हाँ जी जी, मज़ेदार से गोभी के पराठे, मज़ेदार से। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, गोभी जो मेरी बच गई थी वो हमने बनाए हैं मज़ेदार से पराठे। और मेरा सफ़ियान ने मेरे पास नाश्ता करना है, बल्कि दोपहर का खाना, क्योंकि फजर अपनी नानों के घर गई हुई है अपनी मामा के साथ, तो इसलिए उसको मैं बना कर दे रही हूँ ये साग बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गोभी वाले पराठे। और ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। अगर आपका सालन वगैरह कोई भी बच जाता है तो आप उसके लाजमी पराठे बनाएं। और ये मेरे मामू आ गए हैं जो मेरी अम्मी के बड़े ही फेवरेट भाई थे, क्योंकि मेरी अम्मी भी सुनती बोलती नहीं थी, तो ये मेरे मामू भी सुनते बोलते नहीं हैं। अल्लाह ताला सबको कामयाबियाँ अता फरमाए। तो मेरे मामू जो हैं बड़े खुश हो रहे हैं, कह रहे थे, मैंने कहा मैं आ जाकर तो रानी का पता करके आता हूँ, उसके घर शर देख कर आता हूँ। माशाल्लाह तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ जी, देख लो जी मेरा घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा मैंने किया हुआ है आज, तो कोई गंद शंद भी नहीं डाला, बस सफाई करके बैठे हैं अभी सारा। तो बड़े खुश हो रहे थे मुझे देख कर। तो ये मेरी मम्मा के साथ इनका बड़ा ही प्यार था, मेरी अम्मी के साथ बड़ी मोहब्बत थी। और मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा आपकी चाय ये कैसी आपको लगी? तो वो कह रहे हैं बहुत ही मज़े की चाय बनी है। और यहाँ पर अकबर आ गए हैं जो बहुत दूसरे कमरे में सोने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उस कमरे में अब काफ़ी दोपहर हो गई है, वहाँ पर बच्चों ने ट्यूशन पढ़ने के लिए आना है। तो मैं कहती हूँ बच्चों से अपनी बच्चियों से कि जब गर्मी है तो जहाँ पर आप सुकून से बैठते हैं, बच्चों को भी उधर सुकून से बैठ कर नाश्ता करने दिया करें, वो सॉरी ट्यूशन पढ़ने के लिए दिया करें। और यहाँ पर सफ़ियान आ गया है, उसको मैंने पराठे बना कर दे रही हूँ। तो अकबर साहब जो है वो सोने के लिए जा रहे हैं। तो ये बाकी जो स्कूल से बच्चे मेरे आ रहे हैं, आलिया, ज़रून, इनाया, उनके लिए भी मैं यही पराठे बना रही हूँ। गाइस सारा दिन की मसरूफ़ियत, और मैं बिल्कुल महफ़िल मिलाद भी करवाना है, उसका भी मैंने सबके लोगों के साथ कह कर आना है। लेकिन इससे पहले जो है मैं अपने पहले घर को साफ़ सुथरा करूँगी। और बड़ी ही खुशी होती है जब आपके घर में किसी मेहमान ने आना होता है, तो आप कितना अच्छे तरीके से उसका वेलकम करते हैं, घर को साफ़ करते हैं, पूरी पूरी तैयारी करते हैं। उसी तरीके से जब मैंने महफ़िल पाक सजानी है अपने घर में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िल पाक, तो मेरी पूरी पूरी ख्वाहिश है, मेरी दिल की दुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे घर पे जो है वो अल्लाह ताला जो है उनका जो है अल्लाह ताला उनकी जो आमद है वो मेरे घर में आ जाए इंशाअल्लाह ताला। और साथ साथ में मैं पालक गोश्त बनाना है आज के दिन, तो वो बना रही हूँ। तो गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का पंजा जो है वो हमारे घर में जो आ जाए, तो अल्लाह ताला से पूरी दुआ है कि उनकी हाज़िरी हमारे घर में हो जाए। और जब आपके वलियों की हाज़िरी, आपके महबूब की हाज़िरी उनकी महफ़िल पाक में हो जाती है, तो जितनी भी मेरी महफ़िल में आने वाली ख़वातीन हैं, जो मेरे मेहमान हैं, मेरे मेहमान नहीं हैं, ये आका के मेहमान हैं। तो अल्लाह ताला ज़रूर उनकी हाजत पूरी फ़रमाएगा, दुआ पूरी फ़रमाएगा उनके वसीले से। बेशक अल्लाह ताला उनके वसीले से हम सबको अता फ़रमाता है, हम सब की गैब से मदद भी करता है, हम सब की परेशानियाँ भी दूर करता है, हम सब की तंग-दस्तियाँ भी दूर करता है। गाइज़ अपने बच्चों को खुश रखना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो ये क्योंकि बच्चों की ख्वाहिश थी, मेरी आलिया को पालक और गोश्त बहुत पसंद है, तो लेकिन इसमें यह तो मशक्क़त भी बड़ी होती है। इस टाइम पे जहाँ पे मैंने इतनी मसरूफ़ियत है कि मैंने अपने घर में महफ़िल पाक करवानी है, घर की सफाई करवानी है, फिर कर रही हूँ। साथ-साथ कोई बाज़ार से चीज़ें कम हैं वो लेके आ रही हूँ। और कोई फिर ये है कि ये पानी जिस तरह ये हमारा ख़त्म हुआ हुआ, ये भी मेरी ड्यूटी है कि मैंने ज़ारून को साथ लेके जाना है, और जो पानी है वो भर के लेके आना है। तो साथ में बाज़ार से काफ़ी चीज़ें थी मेरी कम थी, वो लेके आई हूँ। और फिर दूसरा ये है कि जो मोहल्ले में सबको जब आप दावत देनी होती है, तो वो भी आपने बिल्कुल अपना टाइम निकाल कर फिर ही किसी न किसी को दावत देनी होती है, अदरवाइज़ घर में बैठे काम तो नहीं हो सकता। हाँ, आपके बहन भाई दूर बैठे हैं, आप उनको फ़ोन के ज़रिए जो है वो आप इत्तला कर सकती हैं कि मेरे घर में इस टाइम पे महफ़िल पाक है। मैंने जो अपने मेहमानों को टाइम दिया है 3 से लेकर 4 बजे तक, मैंने सब बच्चों से कह दिया है, मेहमानों से कह दिया है कि 3 से 4 बजे तक आपने मेरे घर में लाज़मी आ जाना है, ताकि 1 घंटा जो है हम सूरह यासीन पढ़ लें, दुरूद तंजीना पढ़ लें। उसके बाद जो है 1 घंटा अपनी महफ़िल पाक सजा लें, अल्लाह ताला का ज़िक्र अज़कार कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ लें। और यहाँ मैं पानी जब भरने के लिए आई तो अपनी नंद के घर भी आ गई हूँ, तो मेरी नंद की ये क्रीम देख रही थी कि जो पहले वक्तों की तिब्बत क्रीम, तिब्बत पाउडर, और दूसरे ये माशाल्लाह जिस तरह हर चीज़ उन्होंने अपनी तैयारी करके रखी है, अपने बच्चों की तस्वीरें लगा के रखी हुई, अपने मियाँ साहब की तस्वीर लगा के रखी हुई है। यानी कि अभी मैं आम रूटीन में लोगों के घरों में जाऊँ तो इस तरह की नहीं है सिचुएशन। लेकिन मेरी नंद जो है माशाल्लाह उनकी उम्र तकरीबन 85-90 साल हो गई है। तो वो इसलिए मैं ये तो आपको शोकेस दिखा रही हूँ। नाया मेरे साथ ही है, तो ये देखने के लिए कि ये देखिए तिब्बत क्रीम अभी भी यूज़ करती हैं। ये हमारी तिब्बत क्रीम है वो सदाबहार है,
अब इनको देख कर मुझे शौक़ चढ़ गया, क्योंकि मेरी वालदा के पास भी यही क्रीम थी, मेरी नानों के पास, मेरी मासी खाला आंटी जो भी थी सबके पास। तो मेरी नंद का ये अलहदा से कमरा है, सुकून से जो है उधर अपना रहती हैं, सुकून से अपना खाती हैं पीती हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो उनकी थोड़ी सी वीडियो चीज़ों की बना दूँ कि किस तरह पुरानी तस्वीरें अभी भी लगाई हुई हैं। हमारे घरों में ये तस्वीरें वगैरह का अब रवाज नहीं है, लेकिन मैं इनको देखकर मुझे लगता है कि हम भी तस्वीरें वगैरह बनाकर ना ज़रूर कि एक कमरे में लगाएं। सारे कमरों में नहीं लगा सकते, क्योंकि आपकी जो इबादत है वो डिस्टर्ब होती है। आपने अगर इबादत करनी है, नमाज़ पढ़नी है, तो आपके सामने ये तस्वीरें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जब मैं वापस आई हूँ, मैंने कहा एक दिन में तो मैं सबको गाइड्स जो अपने मेरे मेहमान हैं उनको मैं दावत नहीं दे सकती। जो मेरे मोहल्ले में जो मेरी बड़ी ही बेस्ट फ्रेंड थी बाजी नसरीन, उनके घर में जिन्होंने ख़रीदा है, उनके घर मिलाद के लिए आई हैं, क्योंकि जिनको बहुत लगन होती है। ये नींबू लगाए हुए थे उन्होंने अपने घर में, तो मैंने उनके साथ साथ में उनको मैंने दावतनामा दिया अपने घर का, और दूसरा साथ साथ में उनके जो है वो नर्सरी देख रही हूँ, छोटी सी नर्सरी उन्होंने अपने पौधों की लगाई हुई है, बहुत ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद है। फूलों को पौधों को देखकर आज तक तो मुझे वैसे कोई जुनून चढ़ जाता है, तो मेरा भी बड़ा दिल कर रहा है कि मैं भी अपने घर में ना, चाहे मेरी बालकनी छोटी सी है तो वहाँ पर जो मैं पौधे वगैरह लगाऊँ, ग्रीनी ग्रीनी हो, रेड रेड फूल हों, पिंक पिंक फूल हों, सारे हों माशाल्लाह। तो गाइड्स जो दावतनामा यहाँ पे मैंने इधर दिया है, और मोहल्ले के घर में गई हूँ और सबकी तरफ मैंने सबसे कह रही हूँ, और बिल्कुल एक टाइम दे रही हूँ। जब मैंने टाइम देकर घर आई हूँ तो मेरी जो नाया है उसको भूख लगी हुई थी, तो कहती नानो मुझे चिप्स खाने हैं। मैं आपके साथ गई थी उधर पानी भरने के लिए और दादू के घर भी, तो मुझे चिप्स बना के दे। मैंने कहा ठीक है मैं बना देती हूँ, लेकिन आलू जो हैं वो आपने ही छीलने हैं। उसने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। बड़ी खुश हो गई है सुनकर, और सारे आलू जो हैं वो इसी ने ही छीले हैं। मैंने कहा ठीक है, जब छील देती हो मेरा आधा काम तो यहीं पे ख़त्म हो जाता है, तो मैं चिप्स काटने में मुझे कोई मज़ाक़ा नहीं है। तो बच्चियाँ जो मेरी हैं वो तैयार हो रही थी, उनकी एक फ्रेंड की हैप्पी बर्थडे थी। मैंने कहा चलो वो तीनों हैप्पी बर्थडे पे चली जाएंगी, तो हम जो है आराम से हम चारों जो है आलिया ज़रून, नाया और मैं, हम चारों जो है हैप्पी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पर चिप्स। और ये इनके गिफ्ट वगैरह जो इन्होंने अपने बच्चे सहेलियों के लिए पैक किए हुए, तीनों बहनों ने अपने अलग अलग गिफ्ट लिया और ये इसमें डाला हुआ है, इसमें अपनी जो भी है शॉपर में। तो ये अपनी तैयारी कर रही है। मैंने इनसे भी कहा, मैंने कहा चलो अपनी ज़रा ड्रेसिंग दिखा दो थोड़ी सी, जो आप तैयार होकर जा रही हैं। तो ये तो इसने बुर्का पहना हुआ था, तो बाकी जो अभी का बुर्का पहना था इन्होंने, मैंने कहा नहीं तो अभी बुर्का पहनने से पहले मुझे अपनी थोड़ी सी ड्रेसिंग जो है वो दिखा दो, उसके बाद जो अपना बुर्का पहन लेना और फिर चले जाना। फिर उसके बाद जो है हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह ताला अपने चिप्स वगैरह। तो ये सुन रही थी, ये माशाल्लाह फिर तीनों खड़ी हो गई, मेरी तीनों ट्रिपल गर्ल्स। अल्लाह ताला इनकी किस्मत मुकद्दर अच्छे करे। और ये दिखा रही है कि मैंने जहाँ पर जा रहे हैं हम सारी से हमारी फ्रेंड्स ही हैं, तो ये कपड़े पहने हुए हैं। तो लेकिन ये है कि वहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही होंगी और कोई नहीं होगा, तो ज़ाहिर बात है। इसके बाद ये माशाल्लाह मुझे अपनी वीडियो बनाकर चली गई हैं। तो अब हम अकेले हैं घर में, अकबर साहब सोए हुए हैं और मैं और मेरे बच्चे हैं जो आलिया ज़रून ने आया है। फजर वगैरह जो हैं वो अपनी नानों के घर गए हुए हैं, उनकी नाना बड़ी बीमार है, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे। और मुझे ज़्यादा बेसन ज़रा लगा के ना इस तरह के पसंद होते हैं, खाली चिप्स मुझे पसंद नहीं आते। ज़रा बेसन ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा लगा हो, और क्योंकि मेरे घर में वो दूसरा नहीं था, वो जो दूसरा भी लगाते हैं जो है वो मुझे समझ नहीं आ रही उसका क्या था, तो इसलिए मैंने वो नहीं लगाया। लेकिन ये मैंने लगा दिया है बेसन, और बड़े ही मज़ेदार जो मेरे चिप्स तैयार हो रहे हैं, बच्चों को दे रही हूँ। तो गाइड्स यहाँ पर मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपने लाजमी मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है। तो प्लीज़ आप कंजूसी ना किया करें, सब्सक्राइब करने से। हम पाकिस्तानी लोग हैं, बहुत मुश्किल में हैं, परेशानी में हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी मेरे व्यूअर्स रहते हैं, जो बाहर के मुल्कों में जो मेरे पाकिस्तानी हैं, तो उनको पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो जिसको भी देखती हूँ मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ, चाहे वो ठीक ठाक उसकी वीडियो चल रही है नहीं चल रही यहाँ पर, लेकिन मैं उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर देती हूँ, क्योंकि वो हमारे पाकिस्तान के लोग हैं। तो अगर कोई भी डॉलर हमारे पाकिस्तान में आएगा, चाहे उनके घर में आता है, मेरे घर में नहीं आता, लेकिन अगर हमारे मुल्क की अवाम खुशहाल है, सुकून में है, तो हम भी इंशाल्लाह ताला सुकून में हैं। और अल्लाह ताला सबको सुकून अता फ़रमाए, खुशहाली अता फ़रमाए, और हमारे मुल्क के हालात बेहतर से बेहतरीन अता फ़रमाए। मैं तो हर वीडियो में अपने मुल्क के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे, फ़लस्तीन के लिए बेहतरी करे, उनके हाल पर भी रहम अता फ़रमाए। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ देख रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें और तंग दस्तियाँ और तकलीफ़ें दूर फरमाए, उन सबको कामयाबी अता फ़रमाए। यहाँ पर मेरे बच्चे आ गए हैं नीचे खेलने के लिए, शाम के टाइम ये नानों के घर से आ गए हैं इसी तरह तैयार होकर, तो इसी तरह ये नीचे आ गए हैं। और यहाँ पर मैं इनके साथ पूरा 1 घंटा दूँगी,
और मैं ये से पूछ रही हूँ ये कपड़े किसने सिए हैं, तो बता रही है मेरी मामा ने सिए हैं। तो माशाल्लाह हमारी दर्जन, मेरी बहू मेरी दर्जन बन गई है। अब बच्चों के कपड़े खुद ही सिलाई करती है। ये देखिए कितने प्यारे इसने फजर के ये सूट सिया है, लाइनिंग वो पाइपिंग लगा के, और ट्राउज़र भी बहुत प्यारा फ्लैपर टाइप, और इसकी ये कमीज़ भी लैस वगैरह लगा के ना, ये पीस वगैरह बचे होते हैं ना बड़े सूटों के, इसकी मासों के कपड़े या इसकी मामा के कपड़े, तो वहाँ से ये बड़े तरीके से सारा डिज़ाइनिंग करके ये सूट वगैरह बना दिए हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर मैंने थोड़ा सा साथ दिया बच्चे संभालने में, तो वो माशाल्लाह अगर ट्रेंड हो गई हैं आज, तो अपने बच्चों के ही काम आएगा। ये मेरे बेटे के लिए भी सहूलत है। हम माओं को ये भी सोचना चाहिए कि हम अगर वो सिलाई बाहर से करवाती हैं, तो पैसे तो आपके बेटे की जेब से ही जाने हैं ना। तो मुश्किल अगर तंगी का वक़्त आ जाए, तो मुश्किल तो आपके बेटे को भी है। तो लिहाज़ा अगर मैंने इस टाइम पे थोड़ा-सा साथ दिया है, तो माशाल्लाह वो बिल्कुल जो है सिलाई कर रही हैं, और अपने बच्चों के जो है अपनी मर्ज़ी से कपड़े सिलाई कर रही हैं। बाकी गाइस अल्लाह हमारी वीडियो को प्लीज़ आपने जो है सब्सक्राइब लाज़मी कर देना है। थैंक यू वेरी मच आपका वीडियो देखने का।